नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 10वें कदम की सूची। हेडलाइन में 10वां कदम है, हमने आत्म परीक्षण लेना जारी रखा और जब हम गलत थे तुरंत कबूल किया। आगे है दोस्तों, रोज 10वें कदम पर अमल करने से हमें एक मजबूत आध्यात्मिक आधार मिलता है। जब हम सदस्य अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, जबकि हर सदस्य अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, तब कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो हरेक के लिए सहायक होते हैं। 10वें कदम के दो प्रमुख प्रश्न सवाल हैं, क्या मैं वाकई स्वयं के तथा अपने कार्यों के और इरादों के प्रति ईमानदार हूं या ईमानदारी से संपर्क में हूं? क्या मैंने ईश्वर की अपने लिए इच्छा और इसे पूरा करने के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की है? इन दोनों सवालों के ईमानदारी से दिए गए जवाब ही हमें अपने हर रोज के हालात को पूरी तरह देखने परखने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता कि ये कार्यक्रम या ये कदम हमें नशा मुक्त रहने में कैसे मदद, है ना? बहुत सारे लोगों का ये दिमाग में एक बात रहती है कि यार ये 10वां कदम तो ये करा कि हम जहां गलत थे हमने तुरंत कबूल किया, आत्म परीक्षण लेना जारी रखा। तो इससे हमारे को बेनिफिट क्या होता है जब हम 10वां कदम करते हैं? 9वें कदम में बताया था कि हम अपनी क्षतिपूर्तियां करते हैं। क्या करते हैं? जो हमने लोगों को हानियां पहुंचाई है, जो नुकसान पहुंचाए। 10वें कदम में कह रहा कि हम बड़ी सावधानी के साथ अपने आप को चेक करते रहते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हेयर एंड नाउ शब्द सुना आपने? हेयर एंड नाउ, हेयर एंड नाउ मतलब आज और अभी में रहना, जागरूक रहना, चेतन रहना। हम 10वें कदम को करते हुए पहली चीज ये कि हम चेतन अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि जो एक नया नया ना ड्राइवर आता होता है, वो गाड़ी चलानी सीखता है। गाड़ी चलानी जब वो सीख रहा होता है ना, तो उसका ध्यान ना बार बार गियर की तरफ जाएगा, बार बार क्लच ब्रेक पे जाएगा, है ना, इधर उधर देखेगा, और वो गाड़ी उस तरीके से नहीं चला पाता। लेकिन कुछ समय के बाद हम परफेक्ट हो जाते हैं, है ना। वो हेरन नाव में होता है, मतलब चेतन होता है। वो सारी बातें करेगा, आपसे बातें भी कर रहा हो, गाने भी सुन रहा हो इधर, लेकिन उसका ध्यान ऑटोमेटिक उसके प्यार व्यार सारे काम कर रहे होते हैं, झाड़ा झाड़, मतलब परफेक्ट हो जाता है एक तरीके से। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे हम कार्यक्रम में शुरू में आते हैं तो हम बड़ा डर डर के, देख देख के, फूक के कदम रखते हैं, क्या यार ये प्रोग्राम मेरे लिए काम करेगा, है ना। इसी प्रकार से वो ड्राइवर अपने काम के प्रति ईमानदार और बड़ा सजग होता है, वो बड़ा जागरूक होता है कि मुझे कब कहाँ किससे बात करनी है, कब खिड़की के बाहर देखना और कब नहीं देखना है। वो एकदम अवेयर और जागरूक होता है, यानी कि उसकी सारी चेतन अवस्था काम कर रही होती है। उसको अब देखने वेखने की जरूरत नहीं, उसे पता क्लच कहाँ, ब्रेक कहाँ, गियर कहाँ, कौन सा गियर डालना, किधर डालना, किस तरीके से करना। यानी कि इसे कहते हैं हेरन नाउ, चेतन अवस्था। मतलब वो कार्यक्रम करते करते या वो गाड़ी चलाते चलाते इतनी प्रैक्टिस में आ जाता है, 10वां कदम करते करते, कह रहा स्वयं की जो बात कर रहा हूं अपनी, 10वें कदम में लिखा है, क्लियर लिखा है, क्या लिखा है? हमने आत्म परीक्षण लेना। आत्म परीक्षण मतलब हम शुरुआत करते हैं, सेल्फ कन्फर्टेशन करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने अपने गिरबान में झांकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, ये बात भी सुनी होगी कि अपने गिरबान में झांक के देख कौन सही और कौन। तो कह रहा कि हम दुनिया की जो कमियां आज तक देखते आ रहे थे, हम समाज में थे जब हम नशा कर रहे थे, तो हम लोगों में कमियां देखते जा रहे थे, लोगों को दोषी ठहरा रहे थे। लेकिन 10वां कदम क्या था कि स्वयं में झांकना, अपने आप को देखना, अपने आप से पूछना, अपने आप से कुछ सवाल करना, क्या मैं आज के दिन ईमानदार हूं? क्या अपने द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट हूं? क्या मेरे साथ जो इतने लोग जुड़े हुए हैं, क्या उनके लिए मैं निस्वार्थ भाव से काम कर पा रहा हूं, या आज भी कहीं मेरा स्वार्थ, मेरा लालच जागृत है, या मैं लोगों के, आज भी मैं लोगों से अपने स्वार्थ के लिए बोलता हूँ, चालता हूँ, दोस्तियां करता हूँ, रिलेशन बनाता हूँ। क्या मैंने ईमानदारी से वो काम करने के लिए प्रार्थना करी अपने भगवान से कि मुझे हिम्मत दे कि मैं नशा मुक्त हो सकूं? मेरा मन नहीं लग रहा, यहाँ रहने को मन नहीं कर रहा, ये सारे काम करने का मैं आदी नहीं हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अपनी आत्म परीक्षण लेना जारी रखूं, मैं किसी की सूची बनाऊं और ये मैं अपनी क्षतिपूर्तियां करूं, या किसी के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगू, सॉरी बोलूं, क्योंकि मुझे सॉरी बोलना नहीं आता है। मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं किसी के आगे हाथ जोड़ के ये कहूँ कि यार सॉरी यार मुझे माफ कर दो। हाँ, बेइज्जती करवा लो मेरे से, 1 मिनट में कर दूंगा, बेइज्जती करने में मैं माहिर हूँ। क्या हूँ?
लोगों को गालियां देने में, झंड करने में माहिर हूं मैं, लेकिन झुक के सॉरी बोलने में मुझे ईगो आती है, मुझे डर लगता है, मुझे शर्म आती है। तो ये कह रहा कि यार हम 10वें कदम में परीक्षा, तो उसने कुछ सवाल दिए हमसे पूछना है। वो कह रहा है इरादों के प्रति पूरी तरह से संपर्क में हूं, मतलब जो मैं करने जा रहा हूं, जो मैं नशा मुक्त होने जा रहा हूं, जो मेरे इरादे, जो भी मैं कार्य करने जा रहा हूं, क्या उसके प्रति मैं सतर्क हूं, संपर्क में हूं, ईमानदार हूं, जागरूक हूं, बड़ा सोच समझ के फैसले ले रहा हूं, या हवाबाजी में मैं पूरे दिन में कुछ ना कुछ काम करता हूं, हम ऐसी हवाबाजी में करते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, हम चेक ही नहीं करते हैं। लेकिन कार्यक्रम करते करते दोस्तों, 10वां कदम करते करते हम इतने जागरूक और इतने अवेयर हो जाते हैं, इतने हैरान नाउन हो जाते हैं कि हम काम भी करते रहते हैं और हमारा आत्म परीक्षण जारी रहता है। हम 1 मिनट में कुछ चीज छूते हैं, हमें पता लग जाता है इसका परिणाम क्या होने वाला है। कार्यक्रम करते करते, अभ्यास करते करते, क्या मुझे इस समय ये शब्द बोलना चाहिए, क्या इस तरीके से बोलना चाहिए, क्या मेरे ये कपड़े इस समय सही है, जिस मीटिंग में या जिस सभा में मैं जा रहा हूँ क्या मेरी ड्रेस सही है, क्या मुझे इस तरीके से बैठना चाहिए, क्या मेरा बैठने का तरीका सही है। मतलब हम इतने जागरूक, इतने अवेयर हो जाते हैं कि हमें मालूम रहता है कि हम कहाँ सही और कहाँ। अब दूसरे किसी व्यक्ति को मुझे मेरी कमी दिखाने की जरूरत, आज तक मुझे लोग मेरी कमियां दिखाते रहे, क्योंकि मुझे अपनी कमियां देखनी आती, मैं अपना आत्म परीक्षण नहीं लेता था। लोग मुझे बताते, मम्मी बताती थी, पापा बताते थे, टीचर बताते थे, दोस्त बताते थे, बीवी बच्चे बताते थे, आप गलत हैं, आप गलत हैं, लेकिन मैंने कभी माना नहीं। जब स्वयं से आत्म परीक्षण लेना जारी रखा तो मुझे पता लगा कि यार मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, मेरे अंदर बहुत सारे चारित्रिक दोष खराब हैं, और मैं इनको कैसे ठीक कर सकता हूं। इनको ठीक करने के लिए मैंने एक सचेत संपर्क साधा, किससे? अपने आप से, अपने ईश्वर से, अपने सीनियर से, अपने फेलोशिप से। और जो काम मैं दूसरों के लिए करता हूँ उसमें भी मैं बड़ा सचेत होकर करता हूँ। इसके पीछे मेरा मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, मैं किस मूड से कर रहा हूँ, किस स्वार्थ और किस लालच के साथ जो ये काम करने जा रहा हूँ, क्या ये सही है। मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो सवाल सबसे बेस्ट आता है, एक बात आती है कि मैं क्या आज के दिन अपने प्रति ईमानदार हूं। इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना, आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं क्या, लेकिन वास्तविकता सच्चाई है कि आप ईमानदार, आपको लगता है कि आज अभी मेरे को एक मौका दिया जाए, मैं अपने घर चला जाऊं और मैं कभी भी नशा नहीं करूंगा, लेकिन वास्तविकता सच्चाई क्या, कहीं अंत गहराइयों में आपकी इच्छा दबी हुई है नशा करने की। क्या मैं इस, पूछना ये कि क्या मैं इसके काबिल हूं, जो ये चीजें डिमांडें मैं धर रहा हूं अपने परिवार से या भगवान से, जो मैं शर्तें रख रहा हूं, क्या मैं इसके काबिल हूं। क्या ये जो शक्तियां, ये जो पावर मैं मांग रहा हूं, या ये जो फोन महंगा मांग रहा हूं, ये जो महंगी गाड़ी मांग रहा हूं, ये महंगी चीजें जो मांग रहा हूं मैं, क्या मैं इसके लायक हूं। ये जो सुख सुविधाएं, ये जो आरामदायक स्थिति में मांग रहा हूं, क्या मैं इसके लायक हूं। बड़ी ईमानदारी से अपने आप से पूछना, क्या मैं इतने सुख सुविधाओं को, इतनी खुशियों को हजम कर पाऊंगा। तो सवाल निकल कर आएगा, आप आत्म परीक्षण लेंगे तो पता लगेगा कि मैं अभी इन सारी चीजों को संभालने लायक। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, लग जाएगी, क्या वो 1 करोड़ रुपए मैं हैंडल कर पाऊंगा, क्या उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा। शक्तियां तो मांगता हूं मैं, प्रार्थनाएं तो करता हूं मैं, डिमांडें तो रखता हूं, शर्तें तो मैं हेयर एंड नाउ, मतलब मैं जागरूक कर जाता हूं कि यार मुझे इसकी जरूरत नहीं है जो मैं मांग रहा हूं, और अगर मेरे को मिल भी गई तो क्या मैं इसको संभाल पाऊंगा, क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाऊंगा तो उस चीज को कुछ दिन के लिए रोक दूं कि अभी नहीं, जब मैं इसके लायक हो जाऊंगा तब मुझे देना आप। यानी कि मैं ईमानदार हो जाता हूं अपने प्रति। पावर, ताकत, पैसा, ओधा, कुर्सी के पीछे भागते हैं ना, पावर के पीछे भागते हैं, ओहदे के पीछे भागते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं। हमारा समाज में नाम हो, लोग, हमारी मान हो, प्रतिष्ठा हो, मेरे को प्रधान जी बना दिया जाए, मुझे एमएलए बना दिया जाए, मुझे इस समिति का लीडर बना दिया जाए। लेकिन क्या सही में मैं, अगर मुझे बना दिया जाए तो क्या मैं संभाल पाऊंगा। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे कदम उठाते हैं नेगेटिव, पैसा दे करके, रिश्वत दे करके, है ना, लोगों की चापलूसी करके, मैनिपुलेशन करके वो पावर वो था ले लेते हैं, और उसको हैंडल, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, आप और आपका परिवार।
इसी प्रकार से जो मैं कार्यक्रम करने जा रहा हूँ, ये जो नशामुक्त जीवन मिलने जा रहा है, उसके साथ जो मुझे शक्तियां में और पावर मिलेगी, जो मेरी सद्बुद्धि पुनः स्थापित होगी, क्या मैं इसका सही इस्तेमाल कर पा रहा हूँ? मेरे पास जो शार्प माइंड है, ये जो मेरे पास दिमाग है, क्या मैं यहां रह करके इसका सही इस्तेमाल कर रहा हूं? पहला सवाल। आत्म परीक्षण लेना जारी रखो। मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है, जो मेरे घर के संस्कार हैं, क्या मैं उनका सही इस्तेमाल कर रहा हूं, या अपने स्वार्थ के लिए, ये जो मेरा शार्प माइंड है, रिकवरी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां से निकलने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? तो कह रहा कि यार 10वें कदम में कह रहा कि हमने तुरंत कबूल किया जहां हम गलत थे, हमने आत्म परीक्षण लेना जारी रखा और सेल्फ से बात करते रहे। लेकिन एक दिन हम जब शुरुआत करते हैं ना इसको, दोस्तों, आपको शुरुआती दौर में बड़ी दिक्कतें आएंगी। इसके लिए आपको ध्यान और मेडिटेशन की जरूरत है और प्रार्थना की जरूरत है, ईश्वर से प्रार्थना करने की। लेकिन धीरे 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 करते करते आप एक दिन इतने परफेक्ट, एक हाथ से गाड़ी चलेगी आपकी और बढ़िया चलेगी, और निश्चिंत होकर के आप, अभी शुरुआत है इसलिए आपको डर लग रहा है, कहीं लग ना जाए, ठुक ना जाए, इधर इधर उधर ध्यान जा रहा, होगा नहीं होगा, मंजिल तक पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। बस आप ईमानदारी से ईश्वर से प्रार्थना करते चले कि ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूं, इसमें मेरा पूरा परिवार है, कृपा करना। क्या करना? सेफ। गफलत में नहीं, जल्दबाजी में नहीं। आप जल्दबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर आ तो गए हैं कार्यक्रम में, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ फटाफट ठीक, मतलब हथेली में सरसों चाहिए एडिक्ट को। हम रातों रात एडिक्ट नहीं बने थे, रातों रात हम ठीक। समय दो अपने आप को, क्या दो? वक्त दो अपने आप को, सोचो समझो और ईमानदारी से खुद से सवाल करो। समझाने की जरूरत ही नहीं है यार। क्या ये जो पावर है, ये जो शक्तियां मैं मांग रहा हूं, क्या मैं इनको हैंडल कर पाऊंगा? ये जो 1 करोड़ रुपए मांग रहा हूं मैं, 10 लाख रुपए मांग रहा हूं, क्या मैं इनको संभाल पाऊंगा? इतनी खुशियां मैं झेल पाऊंगा? इतने दर्द जो मैं कर आया हूं, क्या जाके इनको ठीक कर पाऊंगा? आत्म परीक्षण लेना जारी रखा और करते 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 हम इतने जागरूक होते हैं कि हमें माफी मांगने की जरूरत, क्योंकि हम अवेयर हैं कि आज के दिन हमने किसी भाई का दिल नहीं दुखाया। यदि जाने अनजाने में दुखाया हो तो इसके लिए हम पहले ही माफी मांग रहे हैं, क्योंकि हमने जानबूझ के। लेकिन आज के टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं, या नशा करते जब कुछ लोग ऐसे थे, जानबूझ के दिल दुखाते थे, गड्ढे खोदते थे, अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को ज्यादा से ज्यादा दुख कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उनकी आत्म शांति भंग करी जाए, कैसे उनकी जिंदगियों में नमक। लेकिन हम कार्यक्रम में अपने 10वां कदम करते कि हमने जानबूझ के नहीं किया, और यदि जाने अनजाने में किया हो तो ईश्वर उसके लिए हम माफी मांगते हैं, हमें क्षमा करना, क्योंकि हम जानबूझ के किसी का, हमें जरूरत नहीं है अब छल कपट करने की, बेईमानी करने की, धोखा देने की, गद्दारी करने की, जरूरत ही नहीं है यार, जरूरत। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये कार्यक्रम आपको बताएगा धीरे धीरे, और जब आप 10वें कदम पर काम करेंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी, क्योंकि आपको ईश्वर पर, प्रोग्राम पर इतना विश्वास हुआ कि अगर मैंने किसी का बुरा नहीं करा है तो मेरे साथ भी कुछ गलत होने वाला। आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। तो दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ता हूं। सिर्फ आज के दिन मैं अपने दिन भर के कार्यों की पुनः जांच करना याद रखूंगा। अगर मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो मैं क्षतिपूर्ति करूंगा। मैं इस बात पर गौर करूंगा कि मैं कैसे कुछ अलग तरह से काम कर सकता हूं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।